हिंद दोस्तों आप जानते होंगे कि डीएसएसबी बहुत ही फास्ट काम कर रही है। डीएसएसबी की रिक्रूटमेंट निकल रही है और उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो इसी बीच में डीएसएसबी की एक नई वैकेंसी आई है। तो वह वैकेंसी क्या है मैं उस बारे में आपको बताऊंगा, और कितनी वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इस बारे में हम जानेंगे। अगर आपने वीडियोस को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए डीएसएसबी के जो डेट है, ये 3 जनवरी 2022 को नोटिस आया था, जिसमें वैकेंसी नोटिस है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये 3/22 आप देख पा रहे होंगे, ये वाली, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट कोड है ये। तो आप देख सकते होंगे कि इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 जनवरी 2022 है, मतलब कल परसों तक स्टार्ट हो जाएगा ये, और क्लोजिंग डेट जो है 9 फरवरी 2022 है। तो आपके पास इतना टाइम होगा 1 महीने का कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अब हम वैकेंसीज के बारे में बात करें तो वैकेंसीज आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होंगी। ये जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड की 803/22 का पोस्ट कोड है ये। इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके बारे में हम क्या क्या बात करेंगे। इसमें हम इस वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज है, इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, आप कितनी एज तक, आपकी अपर एज कितनी है और लोअर एज कितनी है, इसमें सब बारे में हम बात करेंगे। आपका इस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये वैकेंसी है, तो जिसमें यूआर की 15 वैकेंसी निकली है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी निकली है, ओबीसी की 10 वैकेंसी, एससी की 6 वैकेंसी, एसटी की 3, और टोटल 38 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं हम। यूआर की 1 वैकेंसी है इसमें, ईडब्ल्यूएस की 0 है, लेकिन ओबीसी की भी नहीं है, एससी एसटी की रही वैकेंसी है, तो टोटल 1 ही वैकेंसी है इसमें। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं हम, तो यूआर की 19 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 10, एससी की 5, एसटी की 2 वैकेंसी, और टोटल 39 वैकेंसी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की भी 2 वैकेंसी ऐड है। अगर हम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो यूआर की 17 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 14, एससी की 5 वैकेंसी है, और एसटी की 2 वैकेंसी है। टोटल मिला के 43 वैकेंसी है। अगर देखा जाए तो वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो यहाँ पे दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में वैकेंसी नहीं है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसी आ रखी है। तो दिल्ली जल बोर्ड की वैकेंसी देखें तो हम यूआर की 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 9 वैकेंसी है, और एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, टोटल 30 वैकेंसी है। तो यूआर की टोटल 64 वैकेंसीज हो गई, ईडब्ल्यूएस की 17 वैकेंसी, और ओबीसी की 43 वैकेंसीज है, एससी की 18 वैकेंसी है, एसटी की 9 वैकेंसी है, टोटल 151 वैकेंसी है। तो 151 वैकेंसीज हैं टोटल। तो अगर आपका सपना है असिस्टेंट इंजीनियर बनने का तो आप इस फॉर्म के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही है कि 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी इसकी नोटिफिकेशन जो आ चुकी है, लेकिन इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है जो 10 जनवरी है, और 9 फरवरी तक डेट रहेगी। तो अगर आप मिस ना कर दें, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। और अगर आप कोई और नोटिफिकेशन ना मिस करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन कहीं से भी कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। अगर इसमें बात करें कि एग्ज़ाम क्या होगा, तो एग्ज़ाम इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, टायर 1 एंड टायर 2, और आपका रिक्रूटमेंट
इन दो एग्जाम से होगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट dssbonline.nic पे जाकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड की जाएगी यहाँ पे। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी समरली रिजेक्टेड। नो कोरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कर सकते हैं, पोस्ट से या फिर और कोई जरिए से आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अब एक मोटी मोटी नज़र मार लेते हैं हम कि वैकेंसीज कितनी है। देखिए, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वैकेंसीज जो है टोटल 38 वैकेंसी है। यूआर की 15, ओबीसी की 10, एससी की 6, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी है। पे स्केल देखा जाए तो आपका 4600 ग्रेड पे की ग्रुप बी की जॉब है ये, जिसमें 9300 से लेके 34,800 तक की आपकी पे स्केल है। 18 से 30 साल की एज लिमिट है आपकी, आप देख सकते होंगे। और कैटेगरी वाइज थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद आप साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज देख सकते हैं। 1 वैकेंसी है सिर्फ इसमें, ये भी 4600 ग्रेड की जॉब है और बी ग्रुप की है। 18 से 30 साल की एज रिलैक्सेशन है इसमें। इसेंशियल 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इसमें। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज देख सकते हैं आप, टोटल 39 वैकेंसी है। वही 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ग्रुप बी भी की वैकेंसी है। 18 से 30 साल की एज है और कैटेगरी वाइज थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज है। टोटल 43 वैकेंसी है इसमें, वही सेम ग्रेड पे है। ये सारी वैकेंसीज का जो ग्रेड पे है सेम है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस का अंतर है इसमें। बाकी वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी कम है, आप खुद ही देख सकते हैं। वैसे मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से और देख लीजिए। अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस होगी। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सिलेबस जो है, जनरल अवेयरनेस आती है इसमें, जनरल अवेयरनेस आती है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का 2 घंटे का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके और टोटल मार्क्स 100 होते हैं, लेकिन ग्रैंड टोटल मार्क्स 200 का एग्जाम होता ही है। टोटल 200 में से मेरिट बनती है। और सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफाइड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। जो भी आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा ये। तो टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 100 नंबर का पेपर जो होगा जनरल कैटेगरी का, मतलब जनरल एग्जाम होगा जो होता है हर एग्जाम में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके। बाकी आपका 100 नंबर का पेपर होगा जो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद टायर 2 की बात करते हैं हम। तो टायर 2 में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो टायर 2 में है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कवरिंग द एंटायर क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट, जो कि एग्जाम होगा 3 घंटे का। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 100 मार्क्स का होगा पेपर और टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपकी मेरिट 300 मार्क्स से बनेगी। 200 मार्क का ऊपर, 100 मार्क का नीचे। और पार्ट 2 जो होगा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर।
अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या कही है इसमें कि टायर 1 जो होगा ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए होगा, जो स्टूडेंट टायर 2 दे सकते हैं। और जो सिलेक्शन जो होगा आपका वो टायर 2 एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, टायर 2 पे आपका सिलेक्शन पूरा बेस्ड होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, पूरी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, मतलब 30 से 33 साल तक हो जाएगा, और PWD का 10 साल का, मतलब 30 से 40 साल की उम्र तक हो सकते हैं आप। PWD SC/ST का 15 वैकेंसी 15 साल का होगा रिलैक्सेशन। PWD OBC का 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको इसमें। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का भी आप पढ़ सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ये कुछ नोटिफिकेशन थी आपकी आज की जो हमने बात करी है, DSSB सिविल इंजीनियरिंग की असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है ये। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, जैसे मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा हुआ है, अगर आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन इसकी तरफ से आती है तो हम सबसे पहले अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो अपलोड कर देते हैं, तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात बता देता हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन आती है तो आप नोटिफिकेशन को टाइम पर ही पाते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर मेरे को आंसर की का पता नहीं चला, DSSB की एक आंसर की आई थी, तो मैंने वीडियो में बता दिया था, लेकिन उस टाइम पे उसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। तो अब उसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस बात का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और ऐसी ही वीडियोस को लाइक करते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस भी लाते हैं, और बाकी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।